आप सभी भाइयों का हमारे फेसबुक पेज पर स्वागत। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय सुहेलदेव, नमो बुद्धाय, जय निषाद। आज हम लोग उस स्थान पर आए हैं जिस स्थान पर कल चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा का अनावरण सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आज हम लोग मौके पर पहुंच करके कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यह प्रतिमा मंदिर की तरह पूरा भव्य बनाया गया है और इस प्रतिमा को आप देख सकते हैं कि कल इसी प्रतिमा का अनावरण माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा किया जाएगा। ये टेंट की मंच की सारी व्यवस्थाएं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री माननीय अरविंद राजभर जी मंच की व्यवस्थाओं को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ कल की कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय करते हुए मौके पर मौजूद हम सभी लोग हैं। ये अब पूरा मैदान आप सभी रसोड़ा विधानसभा के समर्थक भाइयों कार्यकर्ताओं के लिए बनाया जा रहा है और कल इसी मैदान में महाराजा सुहेलदेव राजभर के मूर्ति के सामने हजारों की संख्या में लोग जुट करके अपने हक अधिकार, अपने इतिहास, अपने समाज के लिए यहाँ आवाज़ बुलंद करेंगे। तो सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। साउंड बॉक्स मंच के साइड चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं इस मूर्ति, इस तरीके की मूर्ति बहुत शानदार मूर्ति बनाई है। जिसने भी बनाई है एकदम जिस तरीके से मूर्ति का रूप होना चाहिए बनाया गया है, क्योंकि समाज की पहचान, समाज की ताकत उसके इतिहास से होती है। तो इस इतिहास में जो महाराजा सुहेलदेव जी की वीरता थी, उनके संघर्ष से उनके उस कारवां को आगे बढ़ाने में जिस तरीके से हमारे समाज के तमाम योद्धाओं ने समाज को आगे दिशा निर्देश दिया, आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हर एक कार्यकर्ता आज अपने उस मिशन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे वर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मंजू यादव के पति श्री राम यादव जी एवं प्रतिनिधि श्री अशोक यादव जी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ पूरे कार्य को करने में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मैदान जिस तरीके से यहाँ तैयार है, चारों तरफ लोगों को बैठने की व्यवस्थाएं किया जा रहा है, सारे सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग मौके पर पहुँचे हैं, यहाँ के पूरे जायजा लिए हैं। तो मैं आपसे सोचा कि आपसे यहाँ के संबंध में कुछ बातें कर लें, क्योंकि पार्टी जब से बनी है तब से उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम राज्यों में भी, देश के तमाम राज्यों में भी मूर्ति लगाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है, कराया है। आज हमको लगता है कि पूरे देश में जहां हम मूर्ति खोजने में गिनती में नहीं होते थे, आज हम लोग गिनती में हर स्तर से, हर जिले में आज महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति दिखाई दे रही है। जब हमारा समाज, आने वाली पीढ़ी
जब इस चीज़ को महसूस करेगा कि हमारे पूर्वज संघर्ष किए थे और उसके रास्ते पर हमारे समाज के लोग चले थे, तो उससे भी वो प्रेरणा लेगा, उसे सीखेगा और संघर्ष करने के लिए तैयार होगा। तो ये इतिहास इसीलिए बनाई जाती है। आज का इतिहास भविष्य के लोगों के लिए, हमारे भविष्य के बच्चों के लिए कारगर साबित होगा। तो अभी हमारे साथ गौतम भारद्वाज जी जुड़े हैं। जय सुहेल देव। तमाम साथी हमारे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। उमाशंकर राजभर जी, जय सुहेल देव। अश्वनी राजभर, जय सुहेल देव। वीरेंद्र पाल जी, जय सुहेल देव। सोनू कुमार राजभर जी, जय सुहेल देव। तमाम लोग जुड़ रहे हैं फेसबुक पर, हमारे तमाम लोग जुड़ रहे हैं। ये है पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है। यहाँ कल 10 बजे यहाँ लोगों का आना शुरू हो जाएगा और लोग यहाँ एक इतिहास कायम करेंगे और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि आज पूरे देश में हम अपने इतिहास को बनाने में लगे हैं, लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे तत्व समाज में ही पैदा हो गए हैं जो इतिहास को खंडहर में खड़ा करके छोड़ना चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपको याद होगा महाराजा सुहेल देव जी को लेकर के जितना सरकार में रह करके लड़ाई लड़ी, अगर उसका हम पत्र आपको बताने लगेंगे तो शायद सरकार उसका जवाब नहीं दे पाएगी कि उत्तर प्रदेश के सारे किले, खंडहर कोट, सारे जो हम लोगों के इतिहास से उसको उजागर करने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में रहकर करते थे, जिसका उदाहरण लखनऊ में परिवर्तन चौक के पास अंबेडकर पार्क है और वहाँ महाराजा सुहेल देव का मूर्ति लगाने के लिए एक बार निरीक्षण करने गए थे। उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, संत रविदास, तमाम महापुरुषों की मूर्ति लगी है और तमाम मूर्तियों का स्थान खाली है। जब वहाँ हम लोगों ने मूर्ति लगाने की बात किया तो विरोध कौन किया, आपको यह समझना पड़ेगा। उस समय भी विरोध अपने ही समाज के लोगों ने, जो विभिन्न दलों में रहते हैं, उन्होंने। अब सरकारें, जिनके सरकारों में वो बनी, वो नहीं चाहते कि आपके महापुरुष की भी मूर्ति वहाँ लगे। जब डाक टिकट जारी हो रहा था उस समय भी महाराजा सुहेल देव राजभर लिखवाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी प्रधानमंत्री से भी टक्कर ले ली। आपको याद होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन आज पूरे देश में हम इतिहास बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो इतिहास के नाम पर समाज को बांटने में लगे हैं। क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और सच्चाई छूटती नहीं। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, संत गाड़गे, तमाम ऐसे महापुरुष ऐसे अभी हैं जिनके इतिहास को उनके समाज के लोग उजागर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समाज को ताकत, समाज की पहचान उनके महापुरुषों से होती है। तो बहुत सारे लोग, रविकांत भारद्वाज जी, जय सुहेल देव राजभर, धर्मेंद्र प्रजापति, संदीप कुमार राजभर, ये कार्यक्रम है, आपको दिखा रहा था मैंने। अंधेरा बहुत होता जा रहा है यहाँ। देखिए ये है आपका मंच, इधर लगेगा, मूर्ति ये है। कल आप 10 बजे से यहाँ सीधे संबोधन सबका, हमारे कार्यकर्ता साथियों का सुनेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगभग 12 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। यह कार्यक्रम गौरा, रसड़ा विधानसभा के एक ग्राम सभा है गौरा, और उसी गौरा बलिया जिले में पड़ता है, उसी में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसी की तैयारी में सारे कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे हैं।
तो आप सभी लोग कल फिर मिलेंगे 10 बजे से। हम आपके बीच में सारे कार्यक्रम की झांकियाँ आपको दिखाएंगे, कैसे कैसे क्या चल रहा है। बाकी सारे लोग लगे हैं, देखिए आप लोग। हाँ हाँ जी, हाँ ले जाओ, दिखाओ तो। हाँ बस ऐसे घुमाते रहो, जो ले जाओ। हाँ दौड़ के जाओ, जाओ। कितना 2 सेट का कि 3 का? 2 का भैया कट है। हाँ अभी तो 6 दूना के 12 और बढ़वा दें। एक पे कितना का सोफा आ सकेला? चला अब वहाँ चलता है, यहाँ काम खत्म। ठीक, ये हो गया मैट, ये होगी कुछ। ठीक ठीक ना, आइए। अब इधर का सब व्यवस्था खत्म। यहाँ लाइट के प्रबंध ना के लिए होगा तो धका देवे क्या तैसे। भैया हो हाँ आ गया टेंट वाला लड़का, टेंट वाले सुना यार बोला हो कुदन में तू बताओ बोला का टेंट वाला तू को बोलते हैं। हां सर बहुत डंडा वाला ठंडी अब गांव में बहुत तगड़ी बढ़ गई है। गोविंद प्रसाद जी, मनीषा का क्या होगा? देखिए आपको मैं बता दूं, जब से ये घटना घटी है तब से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, मैं मौके पर वहाँ था, खुद ही सैदपुर में ही उस दिन मेरा कार्यक्रम था और मैं वहाँ मौके पर जा करके अपने कार्यकर्ताओं को, मैं तो जाना चाहता था उसी समय, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं हटाई, परिस्थिति ऐसी नहीं थी वहाँ कि हम मौके पर वहाँ जा सकें। प्रशासन, वहाँ ज़िले के जो एसपी हैं उन्होंने से हमारी बात हुई, सीओ से बात हुई, एसओ से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा कि अगर 12 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने हमको समय दिया, हमने 12 घंटे के बाद तब देखा कार्रवाई होने लगी, मुकदमा भी हो गया है। अब महत्वपूर्ण ये है कि बच्ची पहले सही हो, और सही होगी तो उसकी जांच और उसकी बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी, क्योंकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि हम बयान लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई। 307 लग गया है, 504 7 एक्ट लग गया है उसमें, तो अब तो खुद जिंदगी भर जेल रहेंगे, लेकिन बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। पार्टी के लोग वहाँ लगे हैं, अब ज़रूरत है वो ब्लड देने की। वहाँ आप ज़्यादा ऊर्जावान हैं तो जा कर के ब्लड दीजिए। वहाँ लड़की को ज़रूरत है ब्लड की, क्योंकि उसका ब्लड शरीर से निकल चुका है। जो लोग भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं जाकर ट्रामा सेंटर में वहाँ ब्लड दें और दे करके उस लड़की को बचाने का प्रयास करें। हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत मंत्री जी हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सारे घटनाक्रम की जानकारी रख रहे हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि हर बातें अब पब्लिक में नहीं बताई जाती है ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ तो ये चीज़ें हैं। बाकी कार्रवाई हो रही है, सज़ा मिलेगी, और सज़ा ऐसे मिलेगी कि नज़ीर पेश होगा, देखना। क्योंकि लड़ाई जब गरीबों की है, कमज़ोरों की है, तो जब कमज़ोरों के साथ पार्टी खड़ी होती है तो न्याय ज़रूर मिलता है, और न्याय मिलेगा, इसका चिंता छोड़ दीजिए। पार्टी आज माननीय विधायक जी गए थे, मदद भी किए, डॉक्टर से भी बात हुई, स्टाफों से भी बात हुई, सारी स्टाफ भी और डॉक्टर भी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें मदद सबकी हो रही है। जुल्म वही होता है जब समाज एकजुट नहीं होता है, जब समाज बढ़ जाता है तो जुल्म शुरू हो जाता है। आज एक ही समाज पे नहीं जुल्म हो रहा है, आज हर वर्गों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन
जुल्म करने वाला कौन है ये पहचानना जरूरी होता है। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, समाज सरकार नहीं बनाएगा, अपनी ताकत इकट्ठा नहीं करेगा, तब तक न्याय समाज को नहीं मिल पाएगा। इसलिए न्याय पाने के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी होता है। आज लगभग 17-18 साल से संघर्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अगर उनको अपने लिए कार्य करना होता तो कब के वो कांग्रेस की ही सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए होते, तमाम घर जर जमीन तमाम चीज़ें बना ली होते, सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन समाज के लिए लड़े, सत्ता छोड़े समाज के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सारी चीज़ें किसके लिए हो रही है? आज हम लोगों का शरीर दर्द थोड़ी नहीं कर रहा है कि हम लोग इस जिले समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आने वाले भविष्य के साथ न्याय हो, इसलिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। समाज के लोगों को यह महसूस हो कि हमारे समाज में लोगों ने कुछ कर गए हैं। जब यहाँ ये सारी तैयारी हो रही है, देख लीजिए। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं सुग्रीव राजभर जी, आप देख सकते हैं। सट जाओ गिर जाओ बद से। हाँ, ये चीज़ें बाकी कल बातें होगी। जय हिंद, जय सुहेल, जय राजभर।